तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 का। यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स हैं दो, एक मैट्रिक का नाम ए है और दूसरे मैट्रिक का नाम बी है। ए मैट्रिक के अंदर एंट्रीज जो हैं वो 1 2 4 6 हैं और बी के अंदर 3 -1 2 और -2 हैं। यहाँ पे हमने दो चीज़ें जो हैं वो फाइंड करनी है। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, यहाँ पे हमारे पास है ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए एंड दीज बोथ आर इक्वल टू डेट ए इंटू आई। तो चलते हैं पहले हम पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके 3 हिस्से हैं, 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। हमने पहले तो हमारे पास सिर्फ 2 पार्ट थे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब हमारे पास 3 पार्ट हैं। अब देखिए हमारे पास है ए मैट्रिक ए इंटू एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई करना है, फिर एडजॉइंट ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है और जो तीसरी ऑप्शन है वो डेट ए को आइडेंटिटी यानी आई के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हमारे पास ए तो मौजूद है, हमारे पास जो दो चीज़ें नहीं हैं हम पहले उनको फाइंड करेंगे। तो याद रखिएगा एक बात, यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक डेट ए को मल्टीप्लाई किया है आई के साथ। अब ये आई क्या है? ये फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 में हमने इसकी जो है वो डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 हो, डायगोनल एंट्रीज 1 हो और रेस्ट ऑफ ऑल जो हैं वो 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक को हम आइडेंटिटी कहते हैं, जिसको हमने वहदानी कालब कहा था। अब देखिए हमारे पास 1 0 0 और 1 ये हमारे पास आइडेंटिटी है। तो हम ए हमारे पास मौजूद है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल एडजॉइंट, डेट और आइडेंटिटी, पहले हम ये तीनों चीज़ें जो हैं वो फाइंड करते हैं। तो उसके बाद जो है वो हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए सॉल्व किया तो अब हम पहले ए फाइंड करेंगे। ए क्या है हमारे पास 1 2 4 6। अब हमें पहले फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए में आप जानते हैं कि क्या करना है। जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसके अंदर हमने देखा था कि एडजॉइंट लेने के लिए हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी आपस में जगह को तब्दील कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। 6 ऊपर चला जाता है और 1 जो है वो नीचे आ जाता है 6 की जगह पे। और हमारे पास जो 2 और 4 हैं, जो अदर एंट्रीज होती हैं, हमने उनके चेंज करने होते हैं साइन। इसे कहते हैं आइडेंटिटी। ये अब इसकी एडजॉइंट है। अब हमने एडजॉइंट तो फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, ये हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का हम इसको नाम दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर भी एडजॉइंट और ए है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डेट ए है। तो पहले हम यहाँ पे मालूम करते हैं डेट ऑफ ए, यानी डेट ऑफ ए यानी डेट से मुराद डेट स्टैंड फॉर डिटर्मिनेंट। अब हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है और डिटर्मिनेंट ए फाइंड कैसे करना है। ये हमारे पास एंट्रीज हैं जो डायगोनल हैं। हमने डायगोनल एंट्रीज को इससे पहले हमने क्या करना है कि 1 2 4 और 6 के जो है वो अक्रॉस बार लगानी है, जिससे हम जो है वो आइडेंटिटी कहते हैं। और हमने ये भी कहा था कि जो हमारे पास डेट ए है हम इसको यूं भी लिख सकते हैं। ये हमारी मर्ज़ी है, हम इसको जैसे चाहें लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके के लिए हमारे पास ये डेट ए है, ये भी डेट ए है, इसको भी डेट ए पढ़ते हैं और इसको भी डेट ए ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट अब इसका हमें जो है वो डेट ए फाइंड करेंगे। 1 × 6 और दरमियान में साइन जो है वो नेगेटिव होगा, माइनस होगा। एंड देन जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, अदर एंट्रीज हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 6 6 -4 × 2 -8 और यूँ हमारे पास जो डेट ए है वो -2 आएगा। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर
2 का। और ये देखिए हमारे पास तीसरी ऑप्शन क्या रह गई है, आइडेंटिटी रह गई है। तो आइडेंटिटी हमारे पास क्या होगी, वी नो कि आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1 0 and 0 1, यानी वाहदानी कालम। इसको हम नेम जो है वो इक्वेशन नंबर 3 अलॉट कर देते हैं। तो हमारे पास तीनों चीज़ें जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर तीनों पार्ट्स के अंदर नहीं हैं, हमने वो तीनों फाइंड कर ली, उनको हमने इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 का नेम जो है वो अलॉट कर दिया है अपनी सहूलत के लिए जी। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की बजाय हमारे पास 3 ऑप्शन है, तो इसलिए हम इनका नाम ही लिखते हैं ए ब्रैकेट में एडजॉइंट ए। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक ए हमारे पास था 1 2 4 and 6, और इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के अंदर है, तो इक्वेशन नंबर 1 से हम इसकी ये वैल्यू जो है एडजॉइंट ऑफ ए की वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, 6 -2 और -4 और 1। तो अब मल्टीप्लाई करने के लिए उसूल जो है वो हमें पता होना चाहिए। क्या असूल है कि जो फर्स्ट मैट्रिक है इसके कॉलम और सेकंड मैट्रिक की रो इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक जो है इसके अंदर कॉलम 2 हैं और यहाँ पे रोज भी 2 हैं, तो इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि मल्टीपल जो है हम इसको कर सकते हैं, तो फिर मल्टीपल करने के लिए क्या करेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक की रोज को सेकंड मैट्रिक के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, फिर दरमियान में साइन होगा प्लस का, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। अब फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गई है, अब सेकंड कॉलम के साथ फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे 1 × -2 और +2 × 1। नेक्स्ट हमारे पास 4 है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, फिर प्लस का साइन, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, 4 को -2 से मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन प्लस का, और फिर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और हम इसको इनक्लोज कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, 1 × 6 इज 6, और ये प्लस और ये माइनस होगा, 4 × 2 8, अब -2 × 1 -2 and 2 × 1 +2, तो 6 × 4 24 and +- -6 × 4 ये भी 24, and 4 × 2 जो है वो -8 होगा, 6 × 1 इज इक्वल टू +1। ये हमारे पास एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए है। ए इंटू एडजॉइंट ए जो हमने फाइंड कर लिया, 6 में से 2 को माइनस करेंगे, 8 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा, -2 में 2 को प्लस करेंगे तो 0। अब 24 में से 24 को माइनस किया तो 0, और सॉरी ये 6 1 द 6 था, -8 में से 6 को जब आप माइनस करेंगे तो -2 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 4 का। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट होगा। अब हम अपनी सेकंड ऑप्शन की तरफ आते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, सेकंड ऑप्शन हमारे पास अब एडजॉइंट ए जो है वो पहले है और ए की जो रकम है वो मैट्रिक जो है वो बाद में है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम अब एडजॉइंट ए लिखेंगे। एडजॉइंट ए जो है वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में था, जो कि 6 -2 -4 और 1 है, और इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, मैट्रिक ए के साथ, जो कि 1 2 4 और 6 है। तो अब भी 2 कॉलम और सेकंड में 2 रोज मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, फिर दरमियान में साइन होगा प्लस का, और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे
4 के साथ। नेक्स्ट, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, 6 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, और अब प्लस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम नेक्स्ट कॉलम के सेकंड मेंबर के साथ। अब जो है वो ना सेकंड रो आ गई है। सेकंड रो में हमारे पास यहाँ पे -4 है, तो -4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम आ गया, -4 इंटू 2, फिर प्लस के साइन, और 1 इंटू 6 जी। तो अब 6 1s are 6, और -2 इंटू 4 -8, 6 इंटू 2 12, और 6 इंटू 2 12, लेकिन प्लस माइनस माइनस, -4 इंटू 1 -4, एंड 4 इंटू 1 +4, फिर -4 इंटू 2 -8, प्लस 6 इंटू 1 6। अब इसको माइनस करेंगे, 6 में से 8 को माइनस करें तो -2 रहेगा, 12 में से 12 को माइनस करने से 0 आ जाएगा, और -4 में 4 प्लस करने से भी 0 आएगा, और -8 + 6 करने से ये -2 आएगा। और ये हमारा आंसर है किसका, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए। और ये नाम हमने इक्वेशन नंबर 4 दिया था, इसको हम नेम जो है वो इक्वेशन नंबर 5 का देते हैं। अब देखिए हमारे पास जो थर्ड वन है जस्ट वही बाकी है सॉल्व करने वाला। तो अब हम थर्ड वन लेते हैं, डेट ए और इनटू आइडेंटिटी। अब देखिए हमारे पास डेट ए इक्वेशन नंबर जो 2 है वहाँ पे हमने डेट ए जो है वो फाइंड किया था। अब डेट ए हमारे पास -2 है, डेट ए हमारे पास -2 है, और उसके बाद आइडेंटिटी है यानी वहदानी कालब है, यूनिट मैट्रिक है। अब यूनिट मैट्रिक कौन सा हमारे पास, ये देखिए हमने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जो है वो यूनिट मैट्रिक फाइंड किया है जो कि 1 0 0 1 होता है। तो यहाँ पे हम 1 0 0 और 1 लेंगे। तो सिंपल क्या करना है हमने, ये -2 मैट्रिक के आउटसाइड के ऊपर है, दरम्यान में साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम -2 को इस मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, -2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 रह जाता है, फिर -2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 रह जाएगा, और -2 1 से मल्टीप्लाई होकर -2 हो जाएगा, और इसको हम इक्वेशन नंबर 6 का नाम देते हैं। अगर हम अब चेक करें तो हमारे पास जो मेन चीज़ें हैं वो 3 हैं, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 जो है। अब हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे हम इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6 वी गेट। तो जो इक्वेशन नंबर 4 है वो 5 के इक्वल है और 6 के इक्वल है, यानी इक्वेशन नंबर 4 इज इक्वल टू 5 एंड बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू 6। तो हम ये कह सकते हैं, हमने प्रूव कर लिया कि A इंटू एडजॉइंट A इट इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A, और ये इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू यूनिटी मैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 ऑप्शन है यहाँ पर भी, कि B इंटू B इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड B इनवर्स इंटू B इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए जो हमारे पास पहली ऑप्शन में B इंटू B इनवर्स है, हमारे पास B तो मौजूद है, B हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन हमारे पास B इनवर्स नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम इस B मैट्रिक का B इनवर्स लेते हैं, इसका जिसको हमने
जो पिछला क्वेश्चन था उसके अंदर हमने इसको क्वेश्चन नंबर 2 में गालिबन हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी मैट्रिक का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को नो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी हमारे पास बी है। अब बी का मैट्रिक क्या है, 3 -1 2 और -2। तो बी इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें फार्मूले का पता है। हम जानते हैं कि बी इन्वर्स जो है वो उसी मैट्रिक के एडजॉइंट को जब हम उसी मैट्रिक के डिटर्मिनेंट के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमें जो मैट्रिक मिलता है हम उसको बी इन्वर्स, ए इन्वर्स, समथिंग जो भी होगा कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये दो चीज़ें जो हैं वो फाइंड करेंगे। तो बी हमारे पास मौजूद है तो हम पहले इसका डेट फाइंड करते हैं। 2 3 -1 और -2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो हमारे पास बी है, इसका डेट क्या आएगा कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और दरम्यान में साइन माइनस का होगा। अब 3 और -2 -6, ये माइनस और माइनस प्लस होगा, 2 1 2। तो अब हमारे पास जो डेट बी आया है वो -6 में से 2 को प्लस करेंगे तो -4 हमारे पास डेट बी की वैल्यू जो है वो आई है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमारे पास एडजॉइंट बी नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। अब एडजॉइंट ऑफ बी हम जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ बी क्या करते हैं। तो सॉरी, पहले हम क्या करते हैं, पहले बी का मैट्रिक दोबारा लिख लेते हैं जो 3 1 2 -2 है। अब हमने इसका जब एडजॉइंट फाइंड करना है तो किसके इक्वल होगा कि एडजॉइंट के अंदर हम डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं उनके इंटरचेंज करते हैं आपस में, यानी हम उनकी जगह तब्दील करते हैं और जो हमारे पास नॉन डायगोनल हैं उनके अलावा एंट्रीज हैं उनके हम साइन चेंज करते हैं। नफ़ी है तो प्लस हो जाएगा और प्लस का साइन हम नहीं लिखते, ये 2 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी आ गया और हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी भी आ गया। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके बाद अब हम b का इन्वर्स जो है वो फाइंड करते हैं। अब b इन्वर्स का हमें पता तो है कि जो b इन्वर्स है वो इक्वल है एडजॉइंट ऑफ b ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब एडजॉइंट b की वैल्यू हमारे पास आई है -2 1 -2 और 3 और इसकी वैल्यू आई है हमारे पास -4। अब ये हमारे ऊपर मुनहसर है कि हम इसको डिवाइड करते हैं या नहीं करते। ऐसे भी आंसर जो है वो आ जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो फिर भी हमारा आंसर जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम इसका आंसर फाइंड करें तो ये भी वैसे आंसर ही है, तो -2 ओवर -4, क्योंकि हमने इस माइनस को हर एक एंट्री के को डिवाइड करना है इसके ऊपर। तो फिर -2 ओवर -4 और 3 ओवर -4। अब ये माइनस कट गया और 2 1 2 और 2 2 4, ये 1/2 आ गया। ये ऐसा ही रहेगा, -1/4 आएगा और ये भी कट के 1/2 आएगा और ये -3/4 आएगा। अब ये हमारे पास आ गया है B इन्वर्स। तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास B इंटू B इन्वर्स है। अब जब हम उसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे कि B इंटू B इन्वर्स, यानी पहले हमारे पास मैट्रिक B है, हम वो लिखेंगे 3 -1 2 और -2।
और फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इनवर्स ऑफ बी के साथ, जो कि है 1/2 जो कि है 1/2 माइनस 1/4 1/2 और -3/4। अब देखिए जो फर्स्ट मैट्रिक है उसके अंदर हमारे पास रोज जो हैं, कॉलम जो हैं वो 2 हैं, यहाँ पे हमारे पास रोज भी 2 हैं, मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट रो में 3 है और ये मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ। फिर हमारे पास -1 है और ये मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ। अब नेक्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1/4 के साथ, फिर प्लस का साइन आएगा और हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3/4 के साथ। अब हमारे पास सेकंड रो आ गई है। अब 2 को मल्टीप्लाई हमने करना है 1/2 के साथ, फिर -2 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। इसको हम इनक्लोज कर देंगे। अब सेकंड रो है हमारे पास 2 और सेकंड कॉलम का फर्स्ट मेंबर है -1/4, फिर प्लस होगा और हमारे पास सेकंड मेंबर -2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3/4 के साथ और इसको हम इनक्लोज कर देंगे मैट्रिक के अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास अब मल्टीप्लाई का अमल शुरू करते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 ही आएगा और बटे में डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट हमारे पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1/2 माइनस प्लस माइनस। नेक्स्ट अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -3 और जो डिवाइड बाय 4। अब माइनस और माइनस प्लस और ये आ जाएगा 3/4। तो नेक्स्ट हमारे पास 2 के साथ 2 कट गया, 2 के साथ 2, यहाँ पे आया 1 और ये आएगा -1। तो नेक्स्ट भी 2 1 2 और 2 2 4, 2 1 2 और 2 2 4। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 और 2 जो है वो 2, लेकिन साइन माइनस का है तो माइनस का। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा और 3 1 3/2 आ जाएगा। अब 3/2 और -1/2। और हम जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर हैं अगर वो सेम हो, अगर डिनोमिनेटर सेम हो प्लस माइनस करते हुए, तो हम उस एक डिनोमिनेटर को कॉमन लेते हैं और ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उसको वैसे का वैसे लिखते हैं। ऐसे यहाँ पर भी लेकिन ये -3/4 +3/4 कट के इसके लिए हमारे पास जो है वो 0 आ गया और ये 1 -1 ये भी हमारे पास 0 आ गया। अब यहाँ पे भी जो है वो सेम आएगा 2 और -1 + 3। और 3 में से 1 को तो 2, अब 0 का 0, ये भी 0 का 0, -1 + 3 ये भी 2/2। आपस में कट के आंसर 1 रह गया और हमारे पास जो b इनवर्स आया है वो 1 0 0 और 1 आया है, जो कि इक्वल है आइडेंटिटी के। ठीक है जी, तो हमने b जो है वो फाइंड कर लिया कि ये आइडेंटिटी के इक्वल है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर लास्ट पार्ट है जो कि b इनवर्स इनटू b है। तो अब हम b इनवर्स इनटू b जो है वो करेंगे। तो b इनटू b इनवर्स की तरफ आते हैं। अब पहले b इनवर्स है, तो b इनवर्स हमने यहाँ पे फाइंड किया है 1/2 है। देखिए अब हम b इनवर्स इनटू b, यानी फ़र्क कोई भी नहीं है, वही क्वेश्चन है, सब कुछ वही है, लेकिन हमने सिर्फ अब b इनवर्स की वैल्यू को पहले लिखना है और b की वैल्यू को बाद में लिखना है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, जो कि हमारे पास है 3 -1 2 और -2। मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। अब b इनवर्स इनटू b, तो
ऐसे रहेगा। अब देखिए इसमें 2 कॉलम, इसमें 2 रो, मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम मल्टीप्लाई करते हैं रोज़ को कॉलम के साथ। फर्स्ट रो का फर्स्ट मेंबर 1/2 और यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे प्लस -1/4 इंटू 2। तो नेक्स्ट है जी, अब हम नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, फिर प्लस का साइन होगा, और -1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास 1/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, फिर हमारे पास है प्लस -3/4 मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। अब नेक्स्ट कॉलम के साथ 1/2 है तो मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, फिर प्लस होगा, -3/4 है मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। तो इधर भी हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करते हैं। अब जो ऊपर और नीचे वाली रकमें आपस में जो कट रही हैं टेबल के साथ, तो 2 1s are 2 और 2 2s are 4, फिर यहाँ पर भी 2 1s are 2 और 2 2s are 4, यहाँ पर भी ऐसे है 2 1 2 2 2s are 4, यहाँ पर भी ऐसे है 2 1 2 और 2 2s are 4। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3, और 2 जो है वो डिवाइड बाय 2, 1 को 1 से करें 1/2 माइनस प्लस माइनस। नेक्स्ट 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1, 2 और डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी माइनस प्लस होगा। 1 1 से मल्टीप्लाई होके 1 और 2 1 दा 2। तो अब यहाँ पे 3 1s are 3 और डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे 3 1s are 3/2 माइनस प्लस माइनस, फिर 1 × 1 -1 और डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे ये माइनस प्लस का 3 1s are 3/2। तो ये 3/2 प्लस का, ये 3/2 माइनस का, ये 1/2 माइनस का और ये प्लस का आपस में कट के 0 आ गए। अब यहाँ पे देखिए 3/2 माइनस 1/2, तो सेम लॉ है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो एक जो है वो एलसीएम आता है और ऊपर वाले जो हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे। यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये कट के 0 आ गया था, ये भी कट के 0 आ गया। यहाँ पर भी हम डिनोमिनेटर एक एलसीएम आएगा और ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे। अब 3 में से 1 को माइनस करें तो 2 आएगा, डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे 0, ये भी 0, और 3 -1 में 3 को प्लस करें तो ये भी 2 आएगा। ये कट के 1 आ जाएगा, ये भी डिवाइड होके 1 आ जाएगा। हमारे पास 1 0 0 और 1 जो है वो आंसर आ जाएगा। हमने अब फाइंड किया है बी इनवर्स इनटू बी, और ये भी इक्वल है आइडेंटिटी के साथ। और अब हमें जान गए हैं। अब देखिए हमारे पास जो b इनटू बी इनवर्स आया वो भी आइडेंटिटी के इक्वल है, और b इनवर्स b जो है वो भी आइडेंटिटी की है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड एट, साबित क्या हुआ है कि b इनटू बी इनवर्स b आइडेंटिटी के इक्वल होता है, और आइडेंटिटी आती है अगर हम b इनटू बी इनवर्स करें। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 1.5 है। यहाँ पे हमारे पास कहा है कि डिटरमाइन विदर द गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। हमें यहाँ पे इस प्रूफ करना है, पता करना है, ये हमने मालूम करना है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 के 1 पार्ट में और पार्ट 2 के अंदर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। हमने देखना है कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं कि नहीं हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं कि नहीं हैं? तो उसके लिए अगर तो हम दो मैट्रिक को हम लेट करते हैं कि हमारे पास जो है वो दो मैट्रिक हैं। एक का नाम जो है वो हम नाम रख लेते हैं कि लेट करें कि एक मैट्रिक ए है
और एक दूसरा मैट्रिक हमारे पास बी है। हमें कैसे पता चलेगा कि दो मैट्रिक एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं हैं? तो सिंपल सी बात है कि अगर हम मैट्रिक ए को मैट्रिक बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो आइडेंटिटी आना चाहिए। एक आम से एग्जांपल देता हूं, अगर हमारे पास एक मैट्रिक 1 2 3 -4 है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें एक बी मैट्रिक के साथ जो कि 2 1 1 और 3 है, अगर हम इन दोनों को आपस से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है हमारे पास 1 0 0 1 आए। यानी अगर आंसर दो जो हमारे पास गिवन मैट्रिक हैं उनको मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 0 0 1 आए तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। और अगर ये इसके बराबर ना आए, इसको मल्टीप्लाई करने से ये आंसर ना आए, तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होते। तो चलिए हम अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है? हमारे पास क्वेश्चन के अंदर है कि एक मैट्रिक है 3 5 4 7 और 7 -5 और -4 और 3। तो हम चेक कर लेते हैं कि विदर द गिवन मैट्रिक जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं भी कि नहीं हैं भी। तो उसके लिए हमने जो अभी कहा है कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, सॉल्व लिखेंगे और ये दो हैं। अब हम क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों मैट्रिक्स को। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसको लिखते हैं 3 5 4 7 और मल्टीप्लाई करेंगे इसको सेकंड मैट्रिक के साथ जो कि हमारे पास 7 -5 -4 और 3 है। तो ये फाइंड करना है कि क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं। हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक जो है उसके अंदर 2 कॉलम हैं, सेकंड मैट्रिक के अंदर हमारे पास जो हैं वो 2 रोज हैं। तो अगर फर्स्ट मैट्रिक के कॉलम सेकंड मैट्रिक के रोज के इक्वल आए तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ हम रोज को कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे इक्वल नहीं करना क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। तो हमने सॉल्व यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है। तो अब फर्स्ट रो 3 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, फिर प्लस और 5 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ, प्लस का साइन है, और फिर 5 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। तो फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब फर्स्ट मैट्रिक की सेकंड रो को हम लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट कॉलम 7 है और फिर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मेंबर के साथ जो कि 4 है। नेक्स्ट फिर फर्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट मेंबर 4 है, मल्टीप्लाई होगा ये -5 के साथ, और 7 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करते हैं। अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, ये माइनस है ये प्लस है तो साइन माइनस का। अब -5 × 3 15 मल्टीप्लाई होके साइन नेगेटिव रहेगा। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा लेकिन प्लस का। फिर 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, और इस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी 28 आएगा, लेकिन साइन प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा। अब 4 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो ये -20 आएगा, और फिर 7 को 3 से करें तो प्लस का 21 आएगा। नो जी, 21 में से 20 को माइनस करें तो 1, -15 में 15 को प्लस करें, ऐड करें तो 0, 28 में से 28 को माइनस करें तो आपको पता है एडिटिव इन्वर्स जो है वो 0 होता है, और अब -20 में 21 को प्लस करें तो ये प्लस होगा। तो यूँ देखिए, अगर हमने इन दो को मल्टीप्लाई किया और ये किसके इक्वल आ गया है, the product of these two matrix is identity, so we say that कि these matrix जो हैं are multiplicative inverse,
क्यों मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं? क्योंकि इनको मल्टीप्लाई किया है तो आंसर आइडेंटिटी आ गया। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं ऑफ ईच अदर। ये नोट जो है ये लिखना ज़रूरी है जी। तो अब नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ आते हैं। यहाँ पर भी सेम रूल, एवरीथिंग सेम होगा। सॉल्व लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 2 और 3, -3 2 और -1। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 कॉलम 2 रोज, ओके क्लियर है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए अब हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ और फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। अब इस 1 को इस 2 के साथ और इस 2 को -1 के साथ। अगर तो मल्टीप्लाई करने से आंसर आइडेंटिटी आए तो हमारा ये मैट्रिक भी जो है, ये दोनों मैट्रिक भी एक दूसरे के लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो रखेंगे, यानी ज़रबी माकूस की खासियत है इनकी। तो अब नेक्स्ट 2 है, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ, 3 को भी फर्स्ट कॉलम के सेकंड मेंबर के साथ। अब जो है वो 2 यहाँ पे इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन जो है वो प्लस का रहेगा और ये 3 इस -1 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और हम इनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करेंगे और हमें पता चल गया कि ये एक मैट्रिक के अंदर इनक्लोज हो गए हैं। नेक्स्ट अब मल्टीप्लाई किया है, -3 × 1 तो -3, 2 × 2 = 4। अब 2 × 1 जो है वो 2 होगा और 2 × -1 जो है वो -2 होगा। अब 2 × -3 is -6 एंड 3 × 2 6 और साइन जो है वो प्लस का। 2 × 2 जो है वो 4 होगा और 3 × -1 जो है ये -3 होगा। -3 में अगर 4 प्लस करें तो 1 आएगा, 2 में से 2 को माइनस करें तो 0, -6 में 6 प्लस करें तो 0 और 4 में 3 को माइनस करें तो 1। तो देखिए जो 1 0 0 1 इसे भी हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं, वहदानी कालब कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स है। और अगर हमने कहा था कि अगर इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें आंसर अगर तो आइडेंटिटी आ जाए मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स हैं ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की खासियत रखते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही नोट लिखेंगे कि आंसर जो है वो आइडेंटिटी आ गया है। तो दीज मैट्रिक्स जो हैं आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये मैट्रिक्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी जो है वो रखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं ये एक दूसरे के। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है वो अब कंप्लीट हो गया है। अब हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। फर्स्ट मैट्रिक जो है वो ए मैट्रिक है, जो सेकंड है वो बी मैट्रिक है और जो थर्ड वन है वो डी मैट्रिक्स है। ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं, ए बी और डी इनके नेम हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ 2 क्वेश्चन हैं, 2 पार्ट हैं इसके जो प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट है कि ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स एंड ए इन्वर्स। और जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है वो है डी ए होल इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स डी इन्वर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्ट 1 की तरफ आते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास है ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन हमने लिख दिया है। अब हम पहले क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वो है ए बी का होल इन्वर्स। तो अब देखिए हमने इन्वर्स लेना है इस सारे फैक्टर्स का। यहाँ पे a क्रॉस b और बाद में उसका
इन्वर्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ए क्रॉस बी मालूम करेंगे, पहले हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो है हम उस आंसर का इन्वर्स जो है वो फाइंड करेंगे। यानी हमें पता है कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो है वो ए बी है। तो पहले हम ए बी जो है उसको सॉल्व मालूम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी, अब ए बी में पहले ए मैट्रिक है, ए हमारे पास 4 0 -1 और 2 है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम बी के साथ। बी हमारे पास -4 -2 1 और -1 है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक के कॉलम और सेकंड की रो को काउंट करते हैं, ये इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा। एक मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें प्लस का साइन और फिर सेकंड मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो हमारे पास है 4 × -2 और प्लस 0 × -1। फिर हम सेकंड कॉलम रो की तरफ आते हैं। यहाँ पे -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, +2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। फिर हम सेकंड है -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ और फिर +2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ और हम इसको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ये एक मैट्रिक हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं 4 × -4 16, लेकिन साइन माइनस का, +0 × 1 = 0। नेक्स्ट 4 × -2 -8 और +0 × -1 0। अब -1 -4, 4 × 1 4, माइनस प्लस नहीं लिखते और 2 × 1 +2। अब 2 × 1 2, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, प्लस का साइन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है और 2 × -1 = 2। हमने ए बी जो है वो फाइंड कर लिया है। मैं साथ लिख देता हूँ ताकि किसी गलती की गुंजाइश जो है वो बाकी नहीं रहनी चाहिए। तो -16 + 0 is -16, -8 + 0 is -8, 4 + 2 is 6 and 2 - 2 is 0। तो ये हमारे पास ए बी आ गया। अब हमने ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है। ए बी का इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो चीज़ें चाहिए। आप जानते हैं कि जब भी हम किसी मैट्रिक का इन्वर्स फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक ए था, अगर हम उसका इन्वर्स फाइंड करते हैं तो हमें उसके लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा एडजॉइंट ए ओवर डेट ए। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर हमने ए बी का इन्वर्स चाहिए तो हमें पहले अब ए बी का एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट दोनों फाइंड करने पड़ेंगे। पहले हम ए बी का डेट फाइंड करते हैं। तो -16 है, -8 6 और 0, ये हम यहाँ पे बार्स दो जो हैं वो ड्रा करेंगे जो कि साइन है डिटर्मिनेंट का। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -16 × 0 और -6 × -8, ये 0 और माइनस प्लस और 8 6 are 48। तो जो ए बी का डेट आया है वो कितना आएगा, +48। अब डेट हमने फाइंड कर लिया। अब डेट के बाद हमें क्या चाहिए, इसका एडजॉइंट चाहिए। तो अगेन ए बी लिखते हैं। ए बी मैट्रिक जो हमने फाइंड किया वो -16 -8 6 और 0 था। जब हम इसका एडजॉइंट ऑफ ए बी करेंगे, अब हम इसका एडजॉइंट ऑफ ए बी करेंगे तो हम जानते हैं एडजॉइंट की डेफिनेशन हम पिछले क्वेश्चंस के अंदर पढ़ चुके हैं इसी एक्सरसाइज में, कि जब हम किसी का एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो हम
जो डायगोनल्स होते हैं उनकी जगह चेंज करते हैं, उनको आपस में इंटरचेंज करते हैं, यानी ये यहाँ आ जाएगा और 16 0 के जगह के ऊपर चला जाएगा। ये 8 और 6 यहाँ से नहीं हिलेंगे। हाँ, इनके साथ क्या करना है, जो डायगोनल के अलावा हैं उनके हमने साइन चेंज करना। -8 है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 6 है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। मैं इनको जो है वो नाम दे देता हूँ। जो हमारे पास डेट आया है उसको मैंने बल्कि जी ठीक है, उसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1 का, और जो एडजाइंट आया है इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नेम जो है वो अलॉट करता हूँ। तो अब बारी आ गई है कि इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करें। तो देखिए हमारे पास डेट ऑफ ए बी भी आ गया है और एडजाइंट ऑफ ए बी भी हमने फाइंड कर लिया है। तो अब हमें क्या चाहिए, ए बी का इन्वर्स चाहिए। अब हमें ए बी का इन्वर्स चाहिए। तो एस वी नो फार्मूला के ए बी इन्वर्स किसके इक्वल होता है, एडजाइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए बी। यानी हम ए बी जो हमारे पास मल्टीप्लाई के बाद आया था, हमने उसका एडजाइंट को डिवाइड करेंगे उसके डेट के ऊपर, डिटर्मिनेंट के ऊपर। तो हमारे पास जो है वो ए बी का इन्वर्स जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो ए बी इनवर्स एडजाइंट ऑफ ए बी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 0, 8, -6 और -16। इट विल बी डिवाइडेड बाय 48, दैट इज डेट ऑफ ए बी। अब ये ए बी का डेट है तो हम इसके ऊपर डिवाइड करते हैं सेम 0/48, यानी हम इस 48 जो है ये एवरी एंट्री को डिवाइड करेगा, 0 को भी, 8 को भी, -6 को भी और -16 को भी ये डिवाइड करेगा। तो 8 1 और 8 6 आर 48, 6 1 और 6 8 आर 48, 16 1 और 3 आर 48। अब यहाँ पे 0/48 इज 0, 1/6 एंड -1/8 एंड -1/3। अब हमारे पास जो लेफ़्ट, मैं इक्वल को साइन को नीचे कर देता हूँ। हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है जो कि हमने फाइंड की है विच इज़ इन्वर्स ऑफ ए बी, मैं इस इक्वल के साइन को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अब हमने लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो फाइंड कर लिया। हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो क्या आई है, 0, 1/6 -1/8 और 1/3। अब ये हमारे पास जो है वो हमने फाइंड कर लिया है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास सॉल्व हो गई है। अब हम राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास जो है वो बी इनवर्स और ए इनवर्स है। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास राइट हैंड साइड है, हमने इसके लिए ना तो हमारे पास बी इनवर्स है और ना ही हमारे पास ए इनवर्स है। तो पहले हम बी इनवर्स फाइंड करेंगे और ए इनवर्स जो है उसको फाइंड करेंगे। तो पहले हम मैट्रिक बी की तरफ आते हैं। बी मैट्रिक जो है वो -4, -2, 1 और -1 है। तो पहले हमने क्या फाइंड करना है, पहले हमने b का डेट फाइंड करना है जो किसके इक्वल आएगा, -4, 1, -2, -1 के अगेंस्ट ये बार लिखेंगे। अब हम इसका जो है वो डेट मालूम करेंगे, -4 × -1 और -1 × -2। तो b का डेट जो है वो 4 1s are 4, माइनस प्लस, और ये भी माइनस प्लस होके 2 1s are 2 आ जाएंगे, और जो b का डेट है वो 6 आ जाएगा। उसके बाद हमने इसी b का एडजॉइंट फाइंड करना है। हमने इसी b का जब एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो देखिए ये हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्रीज की हम इंटरचेंज करते हैं।
-1 यहाँ जाएगा और -4 इधर आ जाएगा, और 2 1 जो है इनकी जगह चेंज नहीं होगी। जस्ट क्या करना है कि अगर 2 माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, और 1 माइनस का है तो प्लस का है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास जो है वो डेट ऑफ बी भी आ गया है, हमारे पास डेट जॉइंट ऑफ बी जो है वो दोनों हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हम पहले बी का इन्वर्स जो है वो भी फाइंड कर लेंगे। तो बी इन्वर्स के लिए फार्मूला एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डेट ऑफ बी। तो बी इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास आया है -1 -2 -1 और -4, और डेट ऑफ बी हमारे पास क्या आया है, वो आया है 6। तो अब मैं इसको नाम दे लगा हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। तो आपने क्या करना है, हमने सवाल फाइंड करना है बी इनवर्स ए इनवर्स। आप इस क्वेश्चन को यहां तक स्टॉप कर दें। यहां तक स्टॉप करने से क्या होगा कि जब हम ए इनवर्स भी फाइंड करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो बड़ी आसान आ जाएगी। आप यहां तक रहेंगे, आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो सकता। अब एक साइड हो गई, अब हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स के लिए पहले हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। ए हमारे पास क्या है, 4 0 -1 और 2। तो अगेन डेट ऑफ ए 4 0 -1 2, डेट का साइन, फिर डेट ए 4 × 2 -1 × 0। तो डेट ऑफ ए जो है हमारे पास आ जाएगा 4 2 = 8 और माइनस और माइनस प्लस 0। तो हमारे पास जो डेट ऑफ ए है वो 8 आ गया। लेकिन सिर्फ हमने डेट ही फाइंड कर लिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि डेट ऑफ ए के बाद हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं ये आप जानते हैं क्योंकि इससे पहले बता चुके हैं। अब एडजॉइंट में क्या करना है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनके हमने जगह चेंज करनी है। तो ये आ जाएगा 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, 0 1 ऐसे ही रहेंगे, 0 के साथ कोई साइन नहीं है, 1 के साथ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब डेट वाले को मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 4 का, और एडजॉइंट को मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 5 का। तो अब हमारे पास ए और एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स अकॉर्डिंग टू फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डेट ऑफ ए। अब ए इनवर्स में पुटिंग वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए एंड डेट ए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 and 5। अब इक्वेशन नंबर 5 के अंदर एडजॉइंट ए है वो है 2 0 1 और 4, और डेट ए जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 में आया है वो आया है 8। अब मैं इसको नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 6 का। देखिए अब अगर हम मल्टीप्लाई करें इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 को तो देखिए क्या आएगा कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आ जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ बी इनवर्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड ए इनवर्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पे हमारे पास है -1, देखिए -1 2 -1 -4। ओवर 6। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई करना है तो अब हमारे पास ए इनवर्स जो हमने इक्वेशन नंबर 6 के अंदर आया वो 2 0 1 और 4 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 8। तो मैंने कहा था आप इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड ना करें, यहाँ पे डिवाइड ना करें। देखिए अब यहाँ पे हमें उसका फ़ायदा होगा कि हम ऊपर वाले दोनों मैट्रिक्स को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 6 × 8 नीचे रहेगा और लास्ट पे हम इसके साथ डिवाइड कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 कॉलम इसकी 2 रोज़ हैं, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, मल्टीप्लाई करते हैं। -1 × 2
प्लस 2 इंटू 1, फिर आगे दूसरे कॉलम के साथ -1 इंटू 0 और 2 इंटू 4, फिर नेक्स्ट -1 इंटू 2 प्लस -4 इंटू 1, फिर -1 इंटू 0 और -4 इंटू 4। अब ये तो इनक्लोज हो गए ब्रैकेट में। अब हमारे पास 6 इंटू 8 है जो कितना आएगा 48 जी। तो नाउ मल्टीप्लाई -1 इंटू 2 इज -2 एंड 2 इंटू 1 इज +2 and -1 into 0 is equal to 0 and 2 into 4 is equal to 2 4s are 8. Now -1 into 2 is -2 and -1 into 4 is -4. -1 into 0 is 0 and 4 into 4 are 16, or whereas plus minus is a minus. And all these are divided by 48. 48 कैसे आया? जब हमने 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया। हम फाइंड कर रहे हैं B इनवर्स A इनवर्स। तो नाउ -2 और +2 0 एंड 0 + 8 इज 8 माइनस माइनस प्लस के ये कितना हो जाएगा -6 एंड 0 -16। हम इनको डिवाइड करेंगे 48 के साथ। अब हमारे पास ये 48 इन 4 के 4 जो एंट्रीज़ हैं उनको डिवाइड करेगा जैसे यहाँ पे डिवाइड हुआ था। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 0 ओवर 48, 8 ओवर 48, -6 ओवर 48 एंड -16 ओवर 48। ये तो 0 है। अब 8 1 और 8 6 आर 48, 6 1 और 6 8, 16 1 और 16 3। अब हमारे पास जो B इनवर्स A इनवर्स है वो हमने फाइंड कर लिया। अब B इनवर्स A इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा? ये तो आ गया 0 और ये 1 ओवर 6, ये -1 ओवर 8, -1 ओवर 8 और ये -1 ओवर 3। तो ये हमारी जो है वो राइट हैंड साइड है। अब टैली कर लेते हैं कि 0 1 6, 0 1 ओवर 6, -1 ओवर 8, -1 ओवर 3, -1 ओवर 8 और -1 ओवर 3। और हम इसके लास्ट के ऊपर ये बात लिख सकते हैं कि प्रूव्ड। ये हमने क्वेश्चन के लास्ट के ऊपर लिखनी है, नीचे जगह कम है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ये बात यहाँ पे प्रूव्ड हो गई है कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि हमारे पास जो ए बी का इन्वर्स है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल है। तो ये जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है जो कंप्लीट हो गया। तो पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो है वो डी ए का होल इनवर्स है। अब डी ए का होल इनवर्स है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले कि हम इन्वर्स लें, इन्वर्स से पहले हमारे पास ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर जो है वो d इंटू ए है। अब d इंटू ए को पहले सॉल्व करेंगे तो हम पहले डी ए फाइंड करते हैं। डी ए में पहले d 3 1 -2 इंटू 2 और फिर मैट्रिक A 4 0 -1 और 2। तो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मैट्रिक के कॉलम दूसरे मैट्रिक की रो इक्वल होनी चाहिए। पहले मैट्रिक के अंदर 2 कॉलम हैं, सेकंड के अंदर 2 रोज हैं। मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। तो जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो हम मल्टीप्लाई करते वक्त फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी फर्स्ट मैट्रिक की रोज़ को सेकंड मैट्रिक के कॉलम्स के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से और +1 मल्टीप्लाई होगा -1 से। फिर सेकंड कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से
और फिर प्लस है तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से। फर्स्ट रो ने सेकंड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड रो में फर्स्ट एंट्री जो है वो 2 है और कॉलम के अंदर 4 है। फिर यहाँ पे 2 और -1, फिर यहाँ पे -2 इंटू 0 और 2 इंटू 2। अब इसको देखते हैं। 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 जो है वो 12 है और 1 इंटू -1 जो है वो -1 है। 3 इंटू 0 0 और 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। -2 इंटू 4 -8 और 2 इंटू -1 -2। अब -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। 12 में से 1 को माइनस किया 11, 0 में 2 को प्लस किया 2, माइनस माइनस प्लस के और दोनों हो जाएंगे -10 और 0 + 4 इज़ 0। हमारे पास जो है वो D इंटू A जो है वो फाइंड कर लिया है। DA जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक आया है। स्क्वायर मैट्रिक एक ऐसा है जिसके अंदर 11, 2, -10 और 4 जो हैं वो एंट्रीज़ हैं। तो अब हम इसको इन्वर्स हम इसका फाइंड करना चाहते हैं। तो जब भी हम किसी का इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं, आप जानते हैं कि अगर हमने A इन्वर्स फाइंड करना है तो हम पहले उसका एडजॉइंट लेंगे और बाद में उसका डेट और डिवाइड कर देंगे तो हमें इन्वर्स आ जाएगा। तो बिल्कुल सेम मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहले हम DA का डेट जो है वो फाइंड करते हैं। तो डेट ऑफ DA 11, 11, 2, -10, 4 और ये डेट के साइन, और उसके बाद अब डेट आएगा। डेट DA 11 मल्टीप्लाई होगा 4 से, डायगोनल एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर माइनस अदर एंट्रीज जो उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 11 इंटू 4 जो है वो 44 होगा और माइनस माइनस प्लस है, 10 इंटू 2 इज़ 20। हमारे पास डेट DA जो है वो आ गया 44 + 20 इज़ 64। हमने DA को नाम 1 और इसको नेम जो है हम 2 इक्वेशन नंबर अलॉट करते हैं। हमने DA डेट DA जो है वो फाइंड कर लिया। उसके बाद हम DA डेट के बाद इसी DA का एडजॉइंट हम फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ DA हमारे पास क्या होगा? हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ DA है वो DA मैट्रिक जो है इसके डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करेंगे, यानी 4 यहाँ पे और 4 की जगह पे 11, और बाकी जो 2 एंट्रीज हैं उनको हम ऐसे ही एंटर करेंगे लेकिन साइन नहीं लिखेंगे। अब देखिए 2 के साथ कोई साइन नहीं तो ये माइनस का हो जाएगा, 10 के साथ माइनस का साइन है तो ये प्लस का हो जाएगा, और हम प्लस का साइन जो है वो एंटर लिखते नहीं हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 जो है वो नेम अलॉट करते हैं। अब हमारे पास DA जो है उसका डेट भी आ गया है और एडजॉइंट भी हमने फाइंड कर लिया है। नाउ जो बाकी क्वेश्चन है, अब हमें चाहिए DA का होल इन्वर्स। तो हम जानते हैं कि जब भी हम किसी मैट्रिक का इन्वर्स फाइंड करते हैं तो हम उसका एडजॉइंट को डिवाइड करते हैं उसके डिटर्मिनेंट के ऊपर। तो एडजॉइंट हमारे पास जो है वो 11, 2 DA का इन्वर्स है। एडजॉइंट हमारे पास 4 - 2 10 11 है। 4 - 2 10 और 11 है, और डिटर्मिनेंट जो है वो 64 है। तो अब जो DA का इन्वर्स है वो 4 डिवाइड होगा 64, -2 भी 64, 10 भी 64 और 11 भी 64। उसके बाद 4 1 4 और 16 जो है वो 64 आएगा। 2 1 2 और 32। अब 10 है तो 2 के ऊपर डिवाइड होगा 5 और 32, और 11 64 जो है वे किसी भी कॉमन फैक्टर के ऊपर डिवाइड नहीं होते क्योंकि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर मौजूद नहीं है। अब DA इन्वर्स है 1/16, फिर -1/32,
फिर 5/32 और फिर 11/64। हमने लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। अब हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में हमारे पास जो है वो ए इन्वर्स और डी इन्वर्स है। तो पहले हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमने डी को ए से मल्टीप्लाई किया और फिर उसका जो है वो फाइंड किया हमने इन्वर्स। लेकिन अब हमने क्या करना है, पहले इन्वर्स चाहिए, उसके बाद हम उसका जो है वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब ए से शुरू करते हैं। ए हमारे पास क्या है, 4, 0, -1 और 2। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि हमें पहले इसका डेट फाइंड करना होगा। 4, 0, -1, 2 का डेट फाइंड करना होगा, डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। तो डेट ऑफ ए 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। 4 2s are 8 और -0 और डेट ऑफ ए जो है वो 8 आ जाएगा। तो डेट फाइंड करने के बाद, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद हम इसको नेम अलॉट कर देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 3 हो गई है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 4 लिखते हैं और डेट ए आ गया है। डेट के बाद हम इसका एडजॉइंट जो है वो फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, हमारे पास जो ए मैट्रिक है उसके हम डायगोनल एंट्रीज जो हैं उनके आपस में इंटरचेंज कर देंगे और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके हम साइन चेंज करेंगे। तो ये 0 और माइनस था तो ये प्लस हो गया। नाउ अब हमने इसका इन्वर्स जो है वो फाइंड करना है। अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं जो कि एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डेट ए के इक्वल होता है। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। द एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो 2014 के इक्वल है और डेट ऑफ ए जो है वो 8 के इक्वल है। तो मैंने कहा था कि हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे, बस यहाँ तक कि हम इसको नेम अलॉट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 6 का। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम बी जो है उसको फाइंड करेंगे। बी को नहीं, हम डी को जो है वो इन्वर्स फाइंड करेंगे। हमारे पास जो डी मैट्रिक्स था वो 3, 1, -2 और 2 के इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेट ऑफ डी, डेट ऑफ डी में क्या करेंगे, 3, 1, -2, 2 बार लिखेंगे इसके इर्द गिर्द और फिर डायगोनल एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, साइन माइनस का होगा और फिर अदर एंट्रीज जो हैं वो उनको लिखेंगे। 3 2s are 6 हैं, माइनस माइनस प्लस और 2 हो जाएगा और जो डेट ऑफ डी है वो 8 रह गया। तो डेट के बाद हम इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ डी। अब एडजॉइंट में हमने क्या करना है कि जो हमारे पास मैट्रिक डी है उसमें डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करेंगे और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, अदर एंट्रीज हैं डायगोनल के अलावा, ये उसके साइन चेंज करेंगे। 1 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और 2 माइनस का है तो प्लस का, और प्लस का साइन हम यहाँ पे पुट नहीं करते। उसके बाद एडजॉइंट भी आ गया और हमारे पास जो है वो डेट डी भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया। अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। डी इन्वर्स इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी। अब एडजॉइंट हमारे पास 2, -1, 2, 3 और जो डेट ऑफ डी है वो हमारे पास क्या आएगा, डेट ऑफ डी जो है वो 8 है और ये हमारे पास डी इन्वर्स आ गया। नेम इसको हम इक्वेशन नंबर 9 करते हैं। तो अब इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर जो ए है यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। किस किस की वैल्यू आई है हमारे पास, ए इन्वर्स की और डी इन्वर्स की। अब हमने क्या करना है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए इन्वर्स को डी इन्वर्स के साथ। तो ए इन्वर्स इनटू डी इन्वर्स।
अब ए इनवर्स हमारे पास क्या था, 2014 डिवाइडेड बाय 8, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको डी इनवर्स के साथ, जो कि हमारे पास है 2 - 1 2 3 डिवाइडेड बाय 8। हमारे पास ऊपर दो मैट्रिक हैं जो कि 2 0 1 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 - 1 2 और 3 और ओवर 8 × 8 आ गया। अब हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 2 कॉलम है, यहाँ पे 2 रोज़ हैं, मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है, तो रोज़ को कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट और 2, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट मेंबर भी 2 प्लस 0 और ये मल्टीप्लाई होगा 2 से। फिर इसको सेकंड कॉलम के साथ 2 × -1 प्लस 0 × 3, उसके बाद 1 × 2 प्लस 4 × 2, उसके बाद 1 × -1 प्लस 4 × 3 और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 64। हम फाइंड कर रहे हैं ए इनवर्स डी इनवर्स। तो 2 × 2 are 4, 0 × 2 is 0, 2 × -1 -2 and 0 × 3 is 0 and 1 × 2 is 2, 4 × 2 is 8, 1 × 1 -1 क्योंकि साइन माइनस का है, प्लस 4 × 3 is 12 और अब ये डिवाइड हो रहा है 64 के ऊपर। हमने फाइंड कर रहे हैं ए इनवर्स डी इनवर्स। 4 में 0 ऐड करें 4, -2 में 0 ऐड करें तो -2, 2 में 8 को प्लस करें तो 10, -1 में 12 को ऐड करें तो 11। एक ही बात है, अगर आप 12 से 1 को माइनस करते हैं उससे भी यही मुराद है, और अगर -1 में प्लस करते हैं 12 को तो फिर भी यही आंसर है। अब हमने ए इनवर्स × डी इनवर्स फाइंड किया, तो 64 जो है ये इन 4 एंट्रीज को डिवाइड करेगा। 4/64 -2/64, 10/64 एंड 11/64। 4 1 और 4 16, 2 1 और 32 और 10 और 64 जो हैं ये 2 के ऊपर डिवाइड होंगे। 11 64 विदाउट कॉमन फैक्टर तो डिवाइड नहीं होंगे। अब हमारे पास ए इनवर्स × डी इनवर्स है, 1/16 -1/32, 5/32 और 11/64। ये हमारी राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ए इनवर्स डी इनवर्स है उसमें फर्स्ट रो 1/16 -1/32 है, तो यहाँ पर भी जो लेफ़्ट हैंड साइड थी वो भी 1/16 और -1/32 है। सेकंड रो जो है वो 5/30 11/64 है, यहाँ पर भी 5/32 और 11/64 है। तो हमने ये बात जो है वो प्रूव्ड कर ली, हैंस प्रूव्ड दैट कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल है, यानी डी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, उसका पार्ट 2 जो है वो सॉल्व हो चुका है।